हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। और आज हम जो है बात करेंगे सीमेंट सेक्टर से एक स्टॉक के बारे में। और जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और उसको देखते हुए स्टॉक का क्या टारगेट हो सकता है आने वाले टाइम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी का नाम है इंडिया सीमेंट। और कंपनी जो है सीमेंट सेक्टर में एक अच्छा खासा जो है इनका एक ब्रांड वैल्यू जो है इन्होंने बनाई है, बनी हुई है इनकी। मैं आपके सामने रखता हूं कि कौन कौन से इनके ब्रांड्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शंकर सुपर पावर, कोरोमंडल किंग, रस्सी गोल्ड, इस तरीके से जो है। और इनका एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं तो इनका जो एरिया है वो है करीब करीब तमिलनाडु केरला टाइप, केरला साइड का जो एरिया है जहाँ पे जो है इनके प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा जो है डिमांड रहती है। एंड साथ के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं तो रस्सी गोल्ड का भी अगर आप देखेंगे तो एक हाउस होल्ड नेम है आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा के अंदर। तो ये ओवर 3 डिकेड से इनके जो है सीमेंट्स चल रहे हैं। स्पेशलिटी सीमेंट्स भी जो है कंपनी बनाती है, जिसमें कोरोमंडल स्पार्क है, कोरोमंडल स्लीपर सीमेंट है एंड कोरोमंडल ऑयल वेल सीमेंट है। एलिड प्रोडक्ट भी जो है बनाती है, जिसमें कोरोमंडल व्हाइट सीमेंट भी बनाती है। ये देख सकते हैं आप, तो व्हाइट सीमेंट बनाती है एंड कोरोमंडल सुपर वॉल पुटी सीमेंट भी जो है वो बनाती है, पुटी बनाती है वाटर रेजिस्टेंस वाली। तो इस तरीके से देखेंगे तो आप एक अच्छा खासा इनका जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो व्हाइट सीमेंट भी बना रही है एंड ग्रे सीमेंट भी जो है कंपनी बना रही है। तो एक सबसे बढ़िया बात यह है। और दूसरी बात मैं आपके सामने इसकी जो है लेगेसी अगर रखूं तो इंडिया सीमेंट की अगर बात करें तो एक 1946 में आप देखेंगे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस समय पे जो है इंडिया सीमेंट जो स्टेब्लिश जो हुई थी 1946 में। और तो कंपनी का जो फर्स्ट प्लांट जो लगा था वो लगा था 1949 में शंकर नगर में गया अंदर। वहां से देखेंगे तो कंपनी ने एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके अपने आप को जो है काफी एक ह्यूज जो है बनाया। और आप देख सकते हैं इनके पास में दो प्लांट की जो कैपेसिटी थी 1.3 मिलियन टन की थी 1989 के अंदर। और उसके बाद में इंडिया सीमेंट ने रोबस्टली अपने आप को जो है ग्रो किया। और लास्ट 2 डिकेड के अंदर इनके पास टोटल कैपेसिटी जो हो गई वो हो गई 15.5 मिलियन टन के आसपास पर एनम। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा कंपनी ने एक अपना बढ़िया तरीके से जो है अपने आप को परफॉर्म जो है करता हुआ दिखा। और बढ़िया परफॉर्मेंस जो है आगे भी मुझे लगता है कि इस स्टॉक से जो है आती हुई दिखेगी। मैं आपके सामने रखूंगा कि कैसे इससे जो है आपको एक परफॉर्मेंस आती हुई दिख सकती है। सीमेंट सेक्टर ओवरऑल वैसे सीमेंट सेक्टर बहुत ही अच्छा है। 1946 आप देख सकते हैं इनकॉर्पोरेट हुई। 1949 में इनका जो है फर्स्ट एक कमीशन किया इन्होंने पहला सीमेंट प्लांट। 1963 के अंदर जो है इन्होंने सेकंड जो एक कमीशनिंग किया सेकंड सीमेंट प्लांट संकरी के अंदर। फिर 1969 के अंदर इन्होंने एक्सपेंशन किया अपने प्लांट की कैपेसिटी को, 9 लाख टन पर एनम करी। फिर 1960 के अंदर इनको जो है एक अवार्ड मिला, मेरिट सर्टिफिकेशन मिला आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट का। एंड 1971 के अंदर इन्होंने एक्सपेंशन किया संकरी प्लांट के अंदर 6 लाख टन पर एनम का। 1990 में देखेंगे तो इन्होंने एक्विजिशन किया कोरोमंडल सीमेंट प्लांट। और इंडिया सीमेंट्स जो है बिकम्स हो गई लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सीमेंट इन साउथ इंडिया विद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2.6 मिलियन टन पर एनम। 1990 के अंदर ही जो है इन्होंने कन्वर्जन किया ड्राई प्रोसेस का शंकर नगर प्लांट में विद इंक्रीज्ड कैपेसिटी 1 मिलियन टन पर एनम। उसके बाद में सेटिंग की इन्होंने शिपिंग डिवीजन की 1991 में। 1994 में इन्हें जो है सर्टिफिकेशन मिला शंकर नगर प्लांट के लिए। 1994 के अंदर ही जो है सक्सेसफुली फ्लोटेशन इन्होंने 15 मिलियन यूएस डॉलर का जीटीआर इशू किया। और उसके बाद में देखेंगे तो 1995 में इन्होंने बोनस भी इशू किया। एंड उसके बाद 1996 के अंदर कमेंसमेंट किया इन्होंने, एक नया प्रोडक्शन लगाया, ग्रीनफील्ड प्लांट लगाया सीमेंट प्लांट डलावोई में 0.9 मिलियन टन पर एनम का। फिर 1997 में इन्होंने एक एक्विजिशन किया अरुणा शुगर फाइनेंस लिमिटेड का। उसके बाद में देखेंगे तो 1997 के अंदर इन्होंने एक्विजिशन किया विशाखा सीमेंट इंडस्ट्री का, 0.9 मिलियन टन की जो है उसकी कैपेसिटी थी। एंड 1998 के अंदर फिर उन्होंने जो है एक्विजिशन किया सीमेंट प्लांट का येरा गुंटला
और फिर उसके बाद में देखेंगे तो 1998 में इन्होंने एक्विजिशन किया रस्सी सीमेंट का, राशि सीमेंट आंध्र प्रदेश में 1.8 मिलियन टन की उसकी कैपेसिटी। फिर 1999 में इन्होंने जो है श्री विष्णु सीमेंट उसका भी एक्विजिशन किया जिसकी 1.0 मिलियन टन की कैपेसिटी थी। देखेंगे तो 90 से 92,000 तक इन्होंने बहुत एक्विजिशन किए धीरे धीरे करके। 1999 में इन्होंने जो है स्केलिंग किया और इनका जो टर्नओवर था वो 1000 करोड़ मार्क का हो गया। 2001 के अंदर इन्होंने डाइवेस्ट किया श्री विष्णु टाइम सीमेंट लिमिटेड के अंदर। 2004 में इन्होंने कमीशनिंग किया वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम जनरेशन मेगावाट वाटर गैस विष्णुपुरम प्लांट। 2004 के अंदर इन्होंने गैस वेस्ट कैप्टिव पावर प्लांट लगाया जिसकी कैपेसिटी 17.4 मेगावाट कैपेसिटी थी। एंड साथ के साथ अगर बात करेंगे तो 2005 के अंदर सक्सेसफुली फ्लोटेशन इन्होंने किया 110.72 मिलियन US डॉलर का। 2006 के अंदर इन्होंने जीरो कूपन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो है इशू किया। 2007 के अंदर इन्होंने कन्वर्जन किया शंकरी प्लांट का ड्राई प्रोसेस से वेट प्रोसेस के अंदर। 2017 में इन्होंने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट किया 5925 मिलियन। एंड 2008 के अंदर इन्होंने रिवाइवल किया अपने शिपिंग बिजनेस का। 2008 के अंदर इन्होंने जो है सक्सेसफुली बिड लगाई फ्रेंचाइजी जो है IPL में 2020 क्रिकेट के अंदर टूर्नामेंट के अंदर। एंड साथ के साथ 2008 के अंदर देखेंगे तो इन्होंने कमेंसमेंट स्टार्ट किया प्रोडक्शन अपना ग्राइंडिंग यूनिट का 1 मिलियन टन की कैपेसिटी चेन्नई के अंदर। 2009 में ही इन्होंने जो है कमेंसमेंट किया फिर एक ग्राइंडिंग यूनिट का एक महाराष्ट्र के अंदर परली के अंदर जो उसकी भी 1 मिलियन टन की कैपेसिटी थी। फिर 2009 के अंदर इन्होंने कमीशनिंग किया रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट 1 लाख की कैपेसिटी उसकी। और फिर उसके बाद में 2019 में इन्होंने जो है एक अपना कमीशनिंग किया अपग्रेड किया 3000 टन पर डे का। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो 2010 के अंदर इन्होंने एक्विजिशन किया इंडो जिंक लिमिटेड का जिससे 60.89 की जो है इन्होंने जो है स्टेक ली उसमें। 2010 के अंदर इन्होंने जो है अपना शिफ्ट किया कॉर्पोरेट ऑफिस कोरोमंडल टावर से और दूसरी जगह पे चेन्नई में। एंड साथ के साथ अगर बात करेंगे तो 2010 में फिर उन्होंने जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट का जो है एक मामला बनाया। और उसके बाद में 2010 के अंदर चैंपियंस जो है IPL की 3rd ट्रॉफी जो है एक इनको जो अचीवमेंट मिला। 2010 के अंदर इंडिया सीमेंट ने जो है पिक किया ऑलमोस्ट एंटायर स्टेक कोरोमंडल मिनरल प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जो सिंगापुर की कंपनी मेकिंग कोरोमंडल प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी। और 2010 के अंदर जो है इन्होंने अपग्रेडेशन किया अपना चिलमकुर प्लांट के अंदर 4500 टन पर डे का। 2010 के अंदर ही जो है इन्होंने एक चैंपियनशिप जो थी वो लीग जो है जीती IPL की। 2011 के अंदर इन्होंने कमेंसमेंट किया त्रिनेत्र सीमेंट जो है एक कमर्शियल प्रोडक्शन त्रिनेत्र सीमेंट का उसकी जो है कैपेसिटी आप देखें तो 1.5 मिलियन टन सीमेंट प्लांट था जो राजस्थान के अंदर। 2011 के अंदर इन्होंने एक इनको सर्टिफिकेशन जो है रिसीव हुआ। 2011 के अंदर इन्होंने रिडेम्पशन किया ऑल आउटस्टैंडिंग फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का। 2011 के अंदर फिर दोबारा से जो है इनकी टीम जो है जीती। एंड साथ के साथ 2011 के अंदर इनकी बर्थ एनिवर्सरी एंड 2011 के अंदर ही इन्होंने जो है सर्टिफिकेशन शंकरी प्लांट को मिला। फिर 2012 के अंदर इन्होंने कमीशनिंग किया कैप्टिव पावर प्लांट 48 मेगावाट कैपेसिटी का शंकर नगर के अंदर। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने एक अच्छी खासी अपनी जो है एक स्टार्टिंग से एक्विजिशन करती चली गई और उसके बाद में कंपनी की जो एक टीम जिनमें इन्होंने जो है पैसा लगाया वो भी जीतती हुई चली गई IPL वाली। तो एक अच्छा खासा कंपनी ने जो है एक अपना बेस बनाया एक्विजिशंस किए काफी कंपनीज को जो है अपने अंदर मिला लिया इन्होंने एक अपनी एक ज्यादा से ज्यादा एक अपनी कैपेसिटी को जो है इन्होंने बढ़ाया। तो ये दर्शाती है कि कंपनी एक बहुत ही शानदार जो है कंपनी है और सीमेंट सेक्टर के अंदर इंडिया सीमेंट। अब इंडिया सीमेंट के बारे में मैं आपके सामने रखूं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि कंपनी F&O में जो है इंक्लूड हो जाएगी 1 अक्टूबर से। तो F&O सेगमेंट में भी जो है इनका जो है काम काज शुरू हो जाएगा शेयर का। एंड इंडिया सीमेंट के जो अभी एन श्रीनिवासन जो हैं उन्होंने बोला है कि इंडिया सीमेंट के जो है इनके पास जो डेब्ट है वो धीरे धीरे करके उसको कम करने की ये कोशिश करेंगे जैसे इन्होंने पिछले साल किया है। तो उस पे इनका सबसे ज्यादा फोकस है। और सबसे बड़ी बात इस बार की जो क्वार्टरली रिजल्ट जो आया बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस जो है देखने को मिली है। प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है अच्छा खासा 26 करोड़ से सेम क्वार्टर में था प्रीवियस ईयर में और इस बार
56 करोड़ है, मतलब हम देखेंगे बढ़िया परफॉर्मेंस आई है, डबल हो लिया है, डबल से भी ज्यादा। और परफॉर्मेंस जो देख सकते हैं आप, कोविड-19 की सेकंड वेव की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी खासी आई है इनकी। और सबसे बड़ी बात, सेकंड वेव जो है पेंडेमिक जो इम्पैक्ट रहा कुछ स्टेट्स में ज्यादा से ज्यादा रहा, जिसमें अगर देखेंगे तो इनकी जो मेन मार्केट है जहां पे महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो वहां पे थोड़ा लॉकडाउन एंड मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन जो है देखने को मिले, तो उनका थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आती हुई दिखी क्वार्टर क्वार्टर अगर आप देखेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है, और साथ के साथ जो कंपनी लेकिन धीरे धीरे करके एक अपना परफॉर्मेंस जो बना रही है, तो कंपनी जो है सीमेंट प्रोडक्शन इंप्रूव किया है इन्होंने, क्वार्टरली बाय नियर 40%, ओवरऑल सेल्स जो है इंक्लूड हुई है 37% की प्रीवियस क्वार्टर से। तो उससे क्या है कि धीरे धीरे इनका एक प्रोडक्शन दोबारा से एक स्टार्ट हो रहा है बढ़िया तरीके से, और कंपनी जो है कंटिन्यू प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रही है, कंट्रोल कर रही है अपने फिक्स्ड कॉस्ट को, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को, मार्केटिंग ओवरहेड्स, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड अदर डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस पे पूरा ध्यान दे रही है। परफॉर्मेंस देखेंगे तो इस क्वार्टर की जो है एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस जो है आती हुई दिखी है। दूसरी बात अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपके सामने रखूंगा तो आउटलुक क्या है, तो रिपोर्ट जो है इंडियन इकोनॉमी की जो है रिकवरी मोड पर है, सबसे बड़ी बात। और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड फर्दर जो है आगे रिलैक्सेशन जो है मिलती हुई दिखेगी कोविड की तरफ से। और ग्लोबल एजेंसी जो है प्रोजेक्ट कर रही है स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ 9.5 की 21-22 के अंदर। और साथ के साथ विद थोड़ा रूरल नॉर्मल रेनफॉल प्रेडिक्शन है, रूरल इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू डू बेटर, क्रिएटिंग मोर रूरल डिमांड, एंड वर्क फ्रॉम होम एनीवेयर कॉन्सेप्ट रिमेन्स पॉपुलर इन अर्बन एंड सेमी अर्बन सेंटर्स पे। तो उस सबको देखते हुए अफोर्डेबल हाउसिंग, रिडक्शन इन होम लोन्स रेट, इनकम टैक्स रिबेट एंड लोअर प्रॉपर्टी टैक्स इन सम स्टेट, तो उससे क्या है कि डिमांड जो है आती हुई दिखेगी नई हाउस बिल्डिंग में, रिनोवेशन के, होम्स रिनोवेशन में एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में। तो उससे क्या है कि इनका एक आगे जो है इनके सीमेंट सेक्टर में भी जो है डिमांड आते दिखेगी आने वाले टाइम में। अच्छा, दूसरी बात कि सेंटर ने जो है प्रेजेंट किया एक्सपेंशनरी जो बजट इस बार, जिसमें इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाया है काफी इंफ्रा पे, रोड्स पे, मेट्रो रेल्स पे, इंक्लूडिंग साउथ टेक प्लेस, साउथ में सबसे ज्यादा, तो वहां पे जो है इनकी हाइयर डिमांड आती दिखेगी सीमेंट की तरफ से। और जो नई गवर्नमेंट जो है तमिलनाडु में, वहां से भी जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो भी पुश कर रहे हैं हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना गवर्नमेंट जो है स्टार्ट कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है इरिगेशन, रोड बिल्डिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, न्यू हाउसिंग स्कीम्स। तो ये सारे के सारे डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, ये कंपनी को एक अच्छा खासा आगे जो है एक डिमांड, एक ग्रोथ की तरफ जो है ले जाते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखी जाए तो परफॉर्मेंस कंपनी की बहुत ही ज्यादा आगे देख सकेंगे आप, बहुत अच्छी खासी सुधरती हुई दिखेगी। कैपेसिटी को जिस तरीके से इन्होंने इंक्रीज किया है पिछले सालों में, वो अब ये 100% यूटिलाइजेशन अगर उसको करते हुए दिखते हैं, तो कंपनी बहुत ही शानदार जो है परफॉर्मेंस आपको आगे दिखाती हुई दिखेगी। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अच्छा है, फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छी खासी है, तो होपफुली यहाँ से फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है कंपनी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करते हैं कंपनी के टेक्निकली, तो टेक्निकली चार्ट में आपके सामने रखता हूं यहाँ पे। तो आप देखेंगे ये स्टॉक का चार्ट है, स्टॉक जब जो है लिस्ट हुआ था उसके बाद में तो देखेंगे बहुत शानदार इसमें जो है बढ़त देखने को मिली उसके बाद में। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जब से ये 2007 से जब से गिरा है, उसके बाद में देखेंगे तो अपने लाइफ टाइम हाई को ये अचीव ही नहीं कर पाया उसके बाद में। तो मैं आपके सामने रखता हूँ, ये इसका लाइफ टाइम हाई है, उसके बाद में इसने ये जो है लो लगाया है, और लो लगाने के बाद में अगर आप देखेंगे तो 61.8% के रेजिस्टेंस तक ये स्टॉक गया था। और जिसकी बात करते हैं तो ये गया 2017 में, उसके बाद में देखेंगे फिर दोबारा से वहीं से डाउनफॉल इसमें जो है देखने को मिला है अच्छा खासा। अब ये स्टॉक जो है 50% के रेजिस्टेंस के आसपास आके थोड़ा सा एक यहाँ पे एक देखेंगे तो कंसोलिडेशन फेस जो है देखने को मिल रहा है काफी महीनों से। और यहाँ से जो है इसमें मुझे लगता है आने वाले टाइम में आपको एक चाल फर्दर मूव जो है देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि जब तक ये स्टॉक इस वाले रेंज के ऊपर भी निकल के खड़ा ना हो जाए, मतलब यहां से निकल के जब तक ये ऊपर परफॉर्म ना करे, तब तक इससे थोड़ा सा एक दूर रहे, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब 225 रुपए के ऊपर 225 से 250 में इसको एक मूवमेंट इसकी आनी चाहिए, इसका एक रिफ्लेक्शन आना चाहिए, 2 महीने 3 महीने की सस्टेनेबिलिटी वहां पे आनी चाहिए विद ग्रीन कैंडल्स। तो एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन इसमें हो, बढ़िया फॉर्मेशन इसमें हो, या यहां से जो है ये एक बड़ी तेजी से निकले तो शूट करे, तो मुझे लगता है कि यहां से और अच्छी खासी आपको जो है परफॉर्मेंस ऊपर देखने को मिलेगी। अगर जिन्होंने ले रखा है लॉन्ग टर्म के लिए ऑलरेडी, तो यहाँ पे एक बेस बना हुआ है, जो बेस है करीब करीब इसका 155 रुपीज के आसपास, मतलब ये वाला जो एरिया है
ये वाला एरिया एक बेस है इसका, नीचे वाला 155 के आसपास, 155 का एक बेस आप रख के इस स्टॉक में जो है लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। बात करते हैं शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप जो है उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले, ऑलरेडी जो है स्टॉक जो है आपका लॉन्ग टर्म के लिए बना रहेगा आपके पास। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये स्टॉक ने जो है एक अच्छा खासा यहाँ पे देख सकते हैं आप बेस बनाया, और इस बेस को बनाने के बाद में यहां से जो है स्टॉक ने एक मूव जो है ऊपर की तरफ दिखाया, ये वाला बेस जो है यहां से फिर स्टॉक ने एक मूव ऊपर का दिखाया है। तो ये वाला एरिया हम लेके चलेंगे। अभी रिसेंटली इसने 211 रुपए के आसपास का जो है हाई लगाया है। उसके बाद में डाउनफॉल आप देखें, एक बेहतरीन डाउनफॉल भी इसमें चूंकि देखने को मिला है, 61.8% की रेजिस्टेंस के नीचे भी गया है, जो इसका ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो जाता है जहां पे। और स्टॉक जो है अभी भी यहाँ पे जद्दोजहद कर रहा है 50% के रेजिस्टेंस के ऊपर टिक पाने का। तो यहाँ पे भी अगर बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ खास ऐसा अच्छा खासा इसका जो है चार्ट पैटर्न नहीं बना हुआ है, जब तक ये 190 रुपए के ऊपर जाके एक सस्टेन नहीं करता तब तक के लिए। हालांकि ये वाली जो कैंडल बनी है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है एक वीक में, इसने ये 2 वीक की कैंडल्स को जो है कंप्लीटली ढक दिया है। अब ये देखना होगा कि ये वाली कैंडल कितना ऊपर तक जो है, आने वाली जो कैंडल है वो कितना ऊपर तक जाती है, वो सबसे ज्यादा डिपेंड करेगी। अभी 50% की रेजिस्टेंस के नीचे ही जो है ये वाली कैंडल भी जो है बंद हुई है। यहां से अगर और डाउनफॉल देखने को मिला तो नीचे ये स्टॉक और जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जो है कि अगर आपको इस स्टॉक में अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर कोई पिक लेनी है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया इसको जो है कंप्लीटली एक इसके ऊपर निकलना पड़ेगा। इसके ऊपर निकलने की अगर बात करें तो इसको 205 210 रुपए के ऊपर इसको निकल जाना चाहिए। 205 210 के ऊपर जब ये निकल जाएगा तब कोई शॉर्ट टर्म की पिक आप इसमें लेंगे तो वो एक अच्छा खासा वर्कआउट करेगी। अदरवाइज यहाँ पे भी आपको जो है कंसोलिडेशन का एरिया देखने को मिल सकता है। एक अच्छा खासा टाइम आपको यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ ये स्टॉक दिख सकता है। हालांकि इसमें मूव इस वजह से भी आ सकता है क्योंकि अब ये एफ एंड ओ में आ जाएगा तो वहां पे थोड़ा सा एक मूव देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सिप के थ्रू इसमें अगर लेना चाहते हैं, 2 ऑप्शन है। अगर आपको सिप के थ्रू अगर लेना है तो सिप के थ्रू बढ़िया है, आप इस स्टॉक को यहीं के यहीं जो है ग्रैब कर सकते हैं। नीचे बस आपको एक स्टॉप लॉस जो लगा के चलना है वो लगा के चलना है आपको 155 रुपीज का। तो आप सिप के थ्रू चलें, मंथ ऑन मंथ पे आप जो है स्टॉक को लेके चलें, पॉसिबिलिटी है और कीजिए आगे जो है आपको फर्दर मूव जो है दिखाता हुआ दिखेगा स्टॉक। और अगर बात करते हैं अगर आप सिप के थ्रू अगर लेके चलते हैं तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है अपने लाइफ टाइम हाई को जो है अचीव करता हुआ दिखेगा। आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर ये स्टॉक जो है अपने लाइफ टाइम हाई को जो है अचीव करता हुआ दिख सकता है, जो इसका लाइफ टाइम हाई है। मैं आपके सामने रखूं, इसका लाइफ टाइम हाई जो 350 रुपीज का है, यहां तक ये स्टॉक अगर बात करें तो 1 से 1.5 साल के अंदर ये स्टॉक वहां तक जा सकता है। तो सिप के थ्रू आपको बेटर रहेगा इसमें, क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के दोनों के हिसाब से अभी जो एक बढ़िया जो है इसमें परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है। ज्यादा से ज्यादा आप जो है सिप कर सकते हैं, 1 महीने टू मंथ ऑन मंथ वाली आप सिप डालें वो बढ़िया रहेगा। चार्ट जैसे जैसे परफॉर्म करेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका पैसा एक बार में नहीं फंसेगा। क्योंकि अगर ये कंसोलिडेशन अगर यहाँ पे और चलता है या यहाँ से और आपको गिरावट देखने को मिलती है तो आपके लिए परेशानी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। बात करते हैं कुछ और फंडामेंटल्स पे, तो मैं आपके सामने रखूं तो स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 7.43 की ईपीएस है, 10 की फेस वैल्यू है, स्मॉल कैप कंपनी है, 0.55 की जो है इसकी डिविडेंड यील्ड है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे डिविडेंड में आपके सामने रखूं कि डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, देख सकते हैं रेगुलर डिविडेंड जो है कंपनी पे कर रही है। बोनस की बात करें तो 1996 में बोनस भी दिया। एनुअली रेवेन्यू में देखेंगे तो गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे भी एक जबरदस्त जो है गिरावट देखने को मिली, लेकिन 2021 बहुत ही शानदार गया है इनका। 4 साल लगा लो आप, देख लो पीछे की, और ये 2021 देख लो, बहुत ही शानदार, मतलब रिवाइवल बहुत अच्छा खासा देखने को मिला है। कंपनी धीरे धीरे डेप्ट को भी कम करने की सोच रही है, वो भी इनके लिए जो है फायदेमंद रहेगा, पॉजिटिव रह सकता है। ग्रोथ अगर देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़िया देखने को मिल रही है रेवेन्यू पे। एंड प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखेंगे तो सितंबर के बाद में हालांकि डाउनफॉल देखने को मिला है, लेकिन मार्च में अगर आप देखेंगे तो फिर दोबारा रिवाइवल, जून में रिवाइवल देखने को मिल रहा है। और जून वाला क्वार्टर जो है एक अच्छा खासा गया है, मार्च वाले से मिला लो और प्रीवियस ईयर के जून क्वार्टर से मिला लो, दोनों तरीके से बढ़िया गया है। यहाँ पे अगर बात करेंगे एफआईआईडीआई के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग जो है मौजूद है। धीरे धीरे करके जो है प्लेज, जो प्रमोटर्स की जो प्लेज वाली होल्डिंग थी उसको भी प्रमोटर्स जो है कम कर रहे हैं। प्रमोटर्स के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग जो है मौजूद है। 3.65 की आरओई है, धीरे धीरे डेप्ट को भी कम कर रही है, सबसे बड़ी बात। और एक नामी ग्रामी कंपनी है वहां के एरिया की, साउथ के एरिया की,
तो यहाँ से, और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले टाइम में जो इंफ्रा से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट के, स्टेट्स के एंड प्राइवेटली भी, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में जो है आपको एक अच्छी खासी चाल आने वाले टाइम में देखने को इसमें जरूर मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपको इस स्टॉक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी और बची है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।